so swift. Go मोहित! मोहित जो भागा है, मतलब मैं तो देखते रह गई थी एक मिल। Hey everyone, welcome to episode 37 of Splits Villa season 16. तो आज का एपिसोड अगर आपने देखा होगा तो इट्स लाइक यू विल एग्री विथ मी कि इतना कुछ इंटरेस्टिंग तो नहीं था इसमें, लेकिन वी विल गो थ्रू इट, लाइक लेट्स सी हाउ इट गोज़। आज का जो पैसा चैलेंज हुआ वो दोनों मतलब ओनली फॉर लड़कियां था जो भी था ये चैलेंज, और लड़कों को बस हेल्प करना था। तो वैसे तो इक्वली दोनों को मिलना चाहिए, पर ये एपिसोड उन्होंने डेडिकेट कर दिया लड़कियों पे। तो हाँ, और लास्ट एपिसोड में जो पंगा हुआ था आकांक्षा, मोहित और अनुष्का को लेके, वो अभी भी कंटिन्यूड था। तो मोहित आकांक्षा के साथ ही परफॉर्म करने वाला था। तो बस यही है। तो इनको ये सारे मनी कलेक्ट करने थे और ज़्यादा से ज़्यादा बास्केट में रखने थे। तो सबने तो अच्छा किया। आई वॉज़ एक्सपेक्टिंग मोर फ्रॉम रूरू, बट वो जिस तरह से उसने होल्ड किया था पैसा एक ही हाथ में और वो ट्राई कर रही थी वो डालने की बास्केट में, लेकिन वो स्ट्रैटेजी काम नहीं आई। उसको दोनों हाथ से पकड़ना चाहिए था एंड उसकी वजह से उसके बहुत ज़्यादा गिर भी गए एंड शी वॉज आई थिंक द लोएस्ट अमॉन्ग अदर गर्ल्स। एंड अनुष्का को तो किसी ने हेल्प नहीं किया। वैसे इसके लिए योगेश को ब्लेम नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी रूरू उसकी प्रायोरिटी थी, उसको बचाना था। एंड अनुष्का को जो भी एक्सपेक्ट करना था वो मोहित से ही कर सकती है और किसी से नहीं। तो यही था। एंड होने के बाद जो भी हुआ, जिस तरह से अनुष्का ने मोहित और आकांक्षा पे ये पैसे उड़ा के फेंके, दैट वाज सो डिसरेस्पेक्टफुल। एंड यही बात आई थिंक मोहित को अफेक्ट कर रही थी बार बार, मतलब थ्रू आउट लास्ट फ्यू डेज उसने जितनी तरह जैसे भी रहा है उसके साथ में भी यही छोटी छोटी चीज़ें उसको अफेक्ट कर रही होगी, जिसके वजह से उसने ये डिसीजन लिया था कि आज के चैलेंज में वो उसके साथ परफॉर्म नहीं करेगा। तो आई थिंक इट वॉज फेयर एंड वी कैन नॉट ब्लेम आकांक्षा फॉर इट, आई थिंक सो दिस वॉज नॉट गुड एक्चुअली। देखा है वैसे तो निहारिका हर चैलेंज में बेस्ट परफॉर्म करती है, लेकिन इस बार इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई, तो ये देख के वैसे अच्छा नहीं लगा। लेकिन बस यही है। एंड अनीशा ने भी ट्राई किया बहुत अच्छा परफॉर्म करने का, एटलीस्ट उसको एक पार्टनर तो मिला उसका बास्केट में कुछ पैसा भरने का। अनुष्का के जैसे नहीं कि मौका ही नहीं मिला कुछ डालने का बास्केट में। तो ये है। एंडी ने ज़्यादा कलेक्ट किया सबसे ज़्यादा, तो मे बी अभी कायरा कुछ नहीं बोल पाएगी उसको, जैसे वो ब्लेम कर रही थी पिछले एपिसोड्स में कि वो खुद का पैसा कमाओ, स्प्लिट कॉइन कमाओ और फिर जाके थ्रोन पे बैठो। तो इस बार उसने प्रूव कर दिया और सबसे हाईएस्ट उसी का था। तो या बस दोनों स्टेजेस में डिवाइडेड था। वैसे तो स्टेज 1 मुझे इतना इंटरेस्टिंग नहीं लगा, मैं तो पूरा स्किप कर करके देख रही थी। स्टेज 2 वाज इंटरेस्टिंग। तो लेट्स सी। स्टेज 2 में लड़कों को और लड़कियों को रेस करके फ्लैग कलेक्ट करना था रन करके। तो दैट वाज गुड, लाइक सब ने अपना 100% दिया और देखने में भी मज़ा आया वो सीन। तो या तो ये जो विशु एलिगेशन लगा रहा था 10 पे कि तुमने ठीक नहीं किया और चीटिंग किया, मेरे हाथ से ले लिया, पता नहीं क्या हुआ होगा, बट वो एपिसोड में इतना दिखाया नहीं क्लियरली। मतलब जब विशु ने ये पॉइंट रेस किया, होस्ट ने भी इतना कुछ उसका ढंग का रिप्लाई नहीं दिया। मे बी सारा कुछ तो एपिसोड में कट के नहीं आता ना, तो बैकग्राउंड में वो लोग ने वीडियो प्ले किया होगा बार बार और वो कंफर्म किया होगा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तो इतना एपिसोड में नहीं आ पाया वो फुटेज। तो हाँ, वैसे तो ऐसा नहीं लग रहा था कि उसने उसके हाथ से लिया, दोनों ने साथ में ही लिया था, बस 10 साइड से आके ले लिया था। तो बस वही था इनके बीच में जो डेयर था। दैट वाज इंटरेस्टिंग कि सबके माथे पे लिखना था जिसका जो भी ओपोनेंट है उसको। एंड लेकिन हाँ, आकांक्षा के माथे पे जो लिखा गया होम ब्रेकर, दैट वाज नॉट गुड। एंड अनुष्का ऐसे ही डर्टी तो करती रहती है हमेशा हर चीज़ में, तो ये भी किया, मतलब वो जस्टिफाइड नहीं था। वैसे अगर मोहित
अनुष्का के साथ परफॉर्म नहीं कर रहा है, किसी ना किसी के साथ तो करता है ना, तो उसका मतलब थोड़ी है कि वो जिसके साथ करेगा वो होम ब्रेकर है, ऐसा कुछ। और ये बस परफॉर्मेंस की बात थी, ऐसा नहीं कि उनका लव एंगल चल गया था। तो इन दैट सेंस इट वाज नॉट फेयर। एंड गुल्लू का लेकिन सही था, बिल्कुल टू टाइमर, बट इट वाज नॉट सो हार्श कि मतलब सब लोग इसको कॉमेडी में ले रहे थे। तो आई वॉज थिंकिंग कि हिमांशु कुछ और बड़ा भी लिखेगा, बट या इट वाज नॉर्मल, लाइक जैसे सब लोग रिएक्ट कर रहे थे। सदफ के ऊपर लिखने की बारी आई तो वो खुद ही बोल रहे थे मेरा कोई दुश्मन नहीं है, वो नहीं है। हाँ, ये अच्छी बात तो है, लेकिन ये भी बात है कि एक्चुअली अगर देखा जाए पुराने एपिसोड्स तो अनुष्का उसकी दुश्मन होगी, क्योंकि उसका ज़्यादा फाइट मतलब बिग फाइट उसके साथ ही हुआ था। अदरवाइज़ अभी के रिसेंट फ्यू एपिसोड्स में उसका कुछ इतना स्टैंड नहीं है, मतलब है भी लेकिन उतना एपिसोड वाइज उसका ग्रोथ नहीं है, एकदम स्टैगनेंट हो गया है। तो दैट्स व्हाट आई वाज फीलिंग। स्टेज में इनको कच्चे अंडे खाने थे, तो दैट वाज नॉट गुड मे बी, लाइक। और इस चक्कर में विशु के एंड सुजैन के 2000 स्प्लिट कॉइन्स माइनस हो गए। तो वो लोग आई थिंक एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे, एक्चुअली कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होगा कितना बड़ा पेनल्टी लगेगा। तो इसके बाद से सब लोग बहुत केयरफुल हो जाएंगे। आई थिंक दिस वाज अ लेसन फॉर ऑल ऑफ देम। इस वाले लास्ट स्टेज में जो उनका डेयर था कि रोस्टिंग करना है, वैसे तो किसी ने भी रोस्टिंग इतना अच्छा नहीं किया। ऑब्वियसली कोई इतना रोस्टर थोड़ी है या स्टैंड अप कॉमेडियन है कि अच्छा कर लेगा रोस्टिंग, बट सबने जितना जिसको जो फ्लॉ लगा वही बस वो लोग एक दूसरे को बोल रहे थे। एंड उसमें टेन ने बहुत अच्छा किया, नो डाउट। एंड मतलब जिसको रोस्ट करना था वो नहीं कर पा रहा था इतना अच्छा, जिस जो कॉम्प्लीमेंट कर रहा था वो अच्छा कर रहे थे। जिससे कि आकांक्षा और दीक्षा के केस में भी आकांक्षा इतना कुछ नहीं बोल पा रही थी ठीक से, लेकिन दीक्षा ने उसको करारा जवाब दिया कॉम्प्लीमेंट के नाम से। एंड दीप्तांशु और गौरीश के केस में तो हाँ, गौरीश तो नॉर्मली कॉम्प्लीमेंट ही दे रहा था एक्चुअली, लेकिन बाकी जैसे दीक्षा और टेन ने कॉम्प्लीमेंट नहीं दिया था, बैक एंड कॉम्प्लीमेंट दिया था, तो वो था। एंड या लेकिन दीप्तांशु का हम तो जानते ही हैं, वो तो है ही फन लविंग, और रोस्टिंग तो उसके खून में ही होगा, तो वो कर रहा था गौरीश की। तो हाँ, दैट वाज इट। तो बोला इन्होंने कि इनको सेवक बनना पड़ेगा एक दूसरे का, मतलब तो गुल्लू को चांस मिल गया हिमांशु को अपना प्रजा बनाने का। एंड देन उसने तो बहुत ही ख़राब हालत कर दी है हिमांशु की, जो हम आगे के एपिसोड में देखेंगे, नेक्स्ट एपिसोड में। और फिर गौरीश योगेश का, वैसे तो योगेश इतना कुछ नहीं कराएगा हार्श, नॉर्मल ही कराएगा जितना एक्सपेक्टेड है, तो वही देखेंगे हम नेक्स्ट एपिसोड में। एंड लेकिन अनुष्का एंड गुल्लू वो तो बहुत हार्श होने वाले हैं अपने सेवक के ऊपर। तो अनुष्का दीप्तांशु को तो मतलब पता नहीं क्या ही कर देगी। एंड हम लोग ने देखा भी वो जो भी होने वाला है। तो दैट वाज इट। So that's all for today. Thank you so much. Like, share and subscribe. Yeah, tata, bye bye.